नमस्कार दोस्तों। एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़, बहुत ही इंट्रिगिंग, बहुत ही रहस्यपूर्ण, अपराध, रहस्य और रोमांच से भरी आई है डिस्नी हॉटस्टार पर। आज इसका नाम है 1000 बेबीज़। हिंदी में कह सकते हैं कि 1000 बच्चे। नाम भी बड़ा इंट्रिगिंग है और शुरुआत भी बड़ा इंट्रिगिंग है। और शुरुआत में कुछ बच्चे देख रहे हैं कि एक बूढ़ी सी महिला जो है अपने घर के सामने बैठी है और वो कुछ देख रही है। और धीरे धीरे रहस्य खुलता है। रहस्य तो जाकर के तीसरे एपिसोड में खुलता है। और वो जो महिला है जिसकी भूमिका नीना गुप्ता ने निभाई है 1000 बेबीज़ की, वो एक नर्स रही है पुरानी। और दीवार पर मार्कर के सहारे कुछ लिखती रहती है। मार्कर होते हैं ना जिससे आप ब्लैक बोर्ड पर या इस पर कुछ लिखते हैं, तो दीवार पर, सफ़ेद दीवार पर कुछ लिखती रहती है। शुरू में पता नहीं चलता है क्या लिखा है। उसका एक बेटा है विपिन, जिसने बहुत ओबीडियंट सन है, हमेशा उसका ख्याल रखता है, खाना बनाता है उसके लिए, हर बात मानता है। फिर एक दिन वो विपिन को रहस्य बताती है। रहस्य भी बहुत साइलेंटली बताया गया है और शुरू में सुनाई नहीं पड़ता है। उसके बाद वो इतना नाराज़ हो जाता है कि वो उसको गिरा देता है और एक तरह से उसकी हत्या ही कर देता है, क्योंकि उसके सिर में चोट लगती है, खून आने लगता है, छोड़ के चला जाता है। सब बड़ा रहस्यपूर्ण है। क्या है मामला समझ में नहीं आता है दर्शक को। और धीरे धीरे रहस्य खुलता है कि ये जो महिला है, जो नर्स थी, वो नर्स में रहते हुए उसने 1000 बच्चों की, नवजात शिशुओं की, केरल के एक अस्पताल में अदला बदली की। और जहाँ लड़का था उसको लड़की कर दिया, लड़की को लड़का कर दिया, रिलीजन भी बदल दिया। क्रिश्चियन बच्चे मुस्लिम परिवार में दे दिए, मुस्लिम बच्चे हिंदू परिवार में दे दिए, बहुत सारी उसने किया। तो एक बड़ी, लेकिन वो जाते जाते जो नर्स है यानी कि नीना गुप्ता ने जो भूमिका निभाई है, वो एक अपना जो पश्चाताप है या जो कन्फेशन कह लीजिए, वो एक पुलिस अफसर को और एक मजिस्ट्रेट को सौंपती है। वकील को देती है कि मजिस्ट्रेट को देती है, पुलिस को देती है। लेकिन उसको 12 साल तक उसको उन लोग खोलते नहीं हैं कि हंगामा हो जाएगा, क्योंकि कौन बच्चा किसका है, कैसे है, तो एक बड़ा बवाल हो जाएगा सोशल, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन 12 साल के बाद विपिन जो है अपीयर होता है। एक कहानी के माध्यम से एक एक्ट्रेस की हत्या हो जाती है, उसके सिलसिले में शक उसके पति पर जाता है। फिर उसका पति बताता है कि विपिन जो है वो उसने मर्डर करने का तरीका बताया था। लेकिन विपिन कौन है, पुलिस के पास जो फोटो है वो विपिन नहीं है। रहस्यात्मक गुत्थी है, पूरी गुत्थी नहीं बताऊंगा तो आप देखने में भी इसको, आपको लगता है आप अनिच्छुक हो जाएंगे इसको। लेकिन ये बहुत इंट्रिगिंग है और बहुत ही जिसको कहते हैं रोमांच भरा हुआ है। और कहानी भी शायद इमेजिनरी है। मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि अफ्रीका में एक नर्स ने कुछ बच्चों की अदला बदली की थी, हज़ारों बच्चों की, लेकिन वह बाद में मालूम हुआ कि वो फेक स्टोरी थी। पर कई बार होता है ना, फेक स्टोरी भी जब आपके सामने आते हैं, कई बार जाली खबरें भी आती हैं, तो आपको इंस्पायर करती हैं कुछ सोचने के लिए। मुझे लगता है कि शायद वहीं से लिया गया होगा, आई एम नॉट श्योर, पर वहीं से लेते हैं कि बच्चों की अदला बदली से बनाया जाए, वेब सीरीज़ बनाई जाए तो कैसा हो। तो इसी के इर्द गिर्द है ये। और लेकिन बनाई बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ जगहों पर कुछ ढीलापन है, लेकिन वो तो हर वेब सीरीज़ में होता है। कुल मिलाकर के मूल बात जो क्रिपिंगनेस है इसका और रहस्य को आप देखते चले जाते हैं, एक से दूसरा एपिसोड छोड़ते नहीं हैं कि क्या हुआ हो। ये तो रहस्य उद्घाटन होने में 2 एपिसोड, मतलब तीसरे एपिसोड में मालूम हुआ कि वो बच्चे बदल रहे थे। शुरू के 2 एपिसोड में मालूम ही नहीं होता है। तो इसमें रहमान जो हैं वो पुलिस अफसर की भूमिका निभाते हैं, बहुत अच्छे हैं। नीना गुप्ता भी बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है, बिल्कुल चेहरा उनका बिल्कुल भावना शून्य रहता है। पर जो आंखें हैं नीना गुप्ता की, वो जिस तरीके से बोलती हैं, तो लगता है कि कोई गहरा रहस्य, कोई बड़ी मिस्ट्री और कोई बड़ा क्राइम भी उनके पीछे छिपा हुआ है। तो ये का जिसको कहते हैं कि साइकोलॉजिकल भी है, क्राइम भी है, मिस्ट्री भी है, और जिसको कहते हैं कि साइकोपैथी भी है। इसमें विपिन का जो बाद में विपिन जो ट्रांसफॉर्म करता है वो भी मतलब एक अपराध की दुनिया में शामिल हो जाता है। वो क्यों होता है, एक अपराध से आप निकलते हैं दूसरे अपराध में चले जाते हैं। कई पेचीदगियाँ हैं, बहुत जगह स्पष्टीकरण लगेगा आपको, लेकिन मामला है बहुत ज़ोरदार। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है दोस्तों।
मैं फिर से बता दूं कि डिस्नी हॉटस्टार पर आई है 1000 बेबीज़ के नाम से। नजीम कोया इसके निर्देशक हैं। बाकी और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देखिए और मेरे इस पर कमेंट कीजिए कि क्या जो मैंने कहा वो सही है कि नहीं है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।